और कैश का कहीं कोई मामला ही नहीं है, कैश कहाँ से आएगा। और हम तो कहें कि अपने मंत्रालय से, स्वास्थ्य विभाग को इससे बदनाम करने की कोशिश है। और हम अपने माननीय मंत्री महोदय से भी कहें कि इस तरह का यदि मीडिया में चलता है, जो कि एकदम गलत है, कैश की बात, तो उस पर एक्शन लिया जाए। क्या हजारीबाग के स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ है या स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार। वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो मामला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आया कि हजारीबाग में सामान खरीदारी को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। सामान खरीद को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। 2024 का यह मामला है और इसको लेकर कई बड़े मीडिया हाउस में इस खबर को प्रमुखता से छापी गई। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये रिपोर्ट्स मीडिया में आती है तो सब जगह चर्चा होने लगता है कि स्वास्थ्य विभाग जो हजारीबाग जिला का है वहां पे गड़बड़ी हुई है। और कैश लेन देन का भी मामला इसमें आता है मीडिया रिपोर्ट्स में, कैश लेन देन का भी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथ लेते हुए इस मामला को प्रकाशित किया जाता है। और इस बात की जब खबर हर जगह आती है तो चर्चा होने लगती है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है हजारीबाग जिले में। लेकिन इस पर अब वहां के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने इस पूरे मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। आप आगे हमारे वीडियो में सुनेंगे उनकी बात को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल ये मामला जो उठा मीडिया में, जो रिपोर्ट्स आए, उसमें सामान की खरीदारी को लेकर हुआ कि जो एजेंसी को काम मिला, जो आपूर्ति करता है, उसे जो सामान देना था हजारीबाग जिले में, उसमें भारी अनियमितताएं हुई है। कुछ सामान दिया और कुछ कैश लेन देन की भी बात सामने आई। हालांकि इसको लेकर जांच कमेटी वहां बनाई गई है। लेकिन अब इस मामले को लेकर जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई, इस मामले को लेकर जो सिविल सर्जन हैं हजारीबाग के डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि घोटाला जैसा जो शब्द का प्रयोग किया गया है, यह घोटाला कहीं से है ही नहीं। कहीं से भी यह घोटाला का मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर की मेडिसिन से रिलेटेड मामला भी जो आया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में, मेडिसिन का भी मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि फैमिली फोल्डर और सी बैक जो होता है उसको लेकर ये मामला था और कहीं ना कहीं एजेंसी को जितने सामान देने थे वो कम दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि सामान देने की उन्होंने बात कही कि सामान दूंगा, और सामान दे ही रहा है। और कहीं से भी कोई मेडिसिन का मामला यहाँ पे नहीं है, कोई कैश का लेन देन का मामला नहीं है। लेकिन प्रमुखता से मीडिया रिपोर्ट्स में आ गई कि कैश का लेन देन हुआ है, मेडिसिन का मामला है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी, इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। साथ ही साथ उन्होंने मंत्रालय को भी इस मामले को लेकर अवगत कराया है कि इस तरह की जो भ्रामक खबरें चली हैं उससे विभाग की कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है और ऐसे लोगों पर जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है, जो मीडिया में आया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैश का कहीं भी लेन देन नहीं है, क्योंकि ये जेब पोर्टल के माध्यम से कोई भी टेंडर का निष्पादन होता है, टेंडर की प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने कहा कि फैमिली फोल्डर और सीबैक फॉर्म जो होता है वो कम आया था, सप्लायर ने कम दिया था, और उसके एवज में जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि जो सामान कम दिया तो उसमें विभाग के लोगों ने कैश ले लिया। तो ये सब बिल्कुल गलत बात है और सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। तो चलिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर
डॉक्टर जो सिविल सर्जन है अशोक कुमार हजारीबाग जिले के, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात जो कह दी कि कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ है और घोटाला जैसा शब्द आया ही नहीं है, तो आखिर मीडिया में इस तरह की बातें कैसे आ जाती है और विभाग की बातें को प्रमुखता से या तो मीडिया में चला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल होता है कि आखिर डॉक्टर सिविल सर्जन जो बात कह रहे हैं वो सच है या मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें आई है वो सच है। ये तो खैर जांच का विषय है और जांच चल ही रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या सच्चाई छन कर आती है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सिविल सर्जन ने जो बातें कही है वो बहुत बड़ी बात है कि विभाग की छवि को धूमिल करने का ये प्रोग्राम चल रहा है और कहीं से भी यह जो कैश का लेन देन का शब्द आया है या घोटाला का शब्द आया है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हजारीबाग जिले के सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कि ये मेडिसिन का मामला है ही नहीं। एक फैमिली फोल्डर होता है और सीबैक फॉर्म होता है, उसका मामला है। और जहाँ तक घोटाला है तो घोटाला वर्ड ही अनुचित है आपका, घोटाला इसमें है ही नहीं कुछ। देखिए, मार्च का समय था, बहुत लोगों का, हमारे स्टाफ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा था उस समय। उस कंडीशन में जो सप्लायर ने सामान दिया, फैमिली फोल्डर है और सीबैक फॉर्म है, उसने दिया, ये लोग जो स्टोर कीपर है या जो उसको स्टाफ असिस्ट करता है वो लोग उसको एंट्री कर दिया और वो सामान पूरा उसने बोला कि हम दे देंगे, दे रहे हैं, तो वो सामान कुछ नहीं दिया और कुछ दे पाया। तो वो सामान दे रहा था, देता, इस कारण से सामान यहाँ कम आया। हम जब क्षेत्र विजिट करते हैं, हम बहुत क्षेत्र विजिट करते हैं, जाते हैं, तो हम सर्च करने पर हमको लगा कि जो यहाँ सप्लाई वहाँ कम है या हमको जितना सामान होना चाहिए सीबैक फॉर्म या फैमिली फोल्डर वो कम है। तो हम आकर के यहाँ पे अपनी टीम गठित करके उसको हम देखें कि क्या कंडीशन है, कहाँ से क्या दिक्कत है। तो इसमें वही हमको पता चला कि सप्लायर ने सामान कम दिया था और वो एश्योर किया था कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन हम उसको अवेलेबल करवा देंगे। और वो स्टाफ उससे यही कहे ना कि उसको जो अनभिज्ञता के कारण ये लोग ऐसा कर लिया और उससे लिखवा लिया और वो लिख करके दे दिया कि हाँ हम दे देंगे, और उस बीच में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। हमने उसके बाद जब आते हैं सर्च करते हैं, हालांकि अब वो सामान दे दिया है। नहीं, ये मामला, ये कैश मामला और ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है और कैश का कहीं कोई मामला ही नहीं है। कैश कहाँ से आएगा? और हम तो कहें कि अपने मंत्रालय से स्वास्थ्य विभाग को इससे बदनाम करने की कोशिश है और हम अपने माननीय मंत्री महोदय से भी कहें कि इस तरह का यदि मीडिया में चलता है जो कि एकदम गलत है कैश की बात, तो उस पर एक्शन लिया जाए।